तो दो के दम में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि यहाँ पर 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। एक सीट बीजेपी के खाते में तो एक सीट कांग्रेस के खाते में गई। इसी को लेकर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि विजयपुर में जो हार मिली है, हम कम मतों से हारे हैं। विजयपुर की एक एक मंडल बूथों पर निगरानी रखते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। कांग्रेस ने वहां झूठ का परसेप्शन बनाया। आदिवासी भाइयों के सामने गलत तथ्य रखे गए। आने वाले समय में जीत का इतिहास बनेगा। वन मंत्रालय किसको मिलेगा, ये निर्णय सरकार लेगी। तो बता दें कि यहाँ पर रामनिवास रावत को वन मंत्रालय दिया गया था, लेकिन अब वो चुनाव हार चुके हैं। तो आगे अब ये मंत्रालय किसे दिया जाता है, इसको लेकर जो है वो पार्टी निर्धारित करेगी। ये बात यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कही है। एक एक चुनाव पर, एक एक मंडल पर और बूथों पर हम निगरानी रखते हैं, लेकिन फिर भी हम हारे जरूर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत और परिश्रम किया है वो एप्रिशिएबल है। मैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि वो 18,000 से 7,000 पर ले आए। वो हमारे आदिवासी बाहुल्य सीट है। और जिस प्रकार के वातावरण कांग्रेस ने एक झूठ का परसेप्शन जो हमेशा से बनाती आई है, झूठ का परसेप्शन बनाया कि आदिवासियों पर आक्रमण किया और भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, ये घटना दुर्भाग्यजनक थी। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत परिश्रम किया है और मुझे विश्वास है कि उन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर हम उसी विधानसभा के अंदर जीत का इतिहास बनाएंगे और हम इसको लेकर के आज से संकल्पित हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, अब इन उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जिस तरीके से हार को लेकर ये बात कही, साथ ही अब ये सस्पेंस भी बरकरार हो चुका है कि आखिर अब वन मंत्रालय किसे दिया जाएगा। इसको लेकर हालांकि वी डी शर्मा ने कुछ कहा नहीं, बस यही कहा कि सरकार ही निर्णय करेगी। देखिए, कल जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद से कई सारे सवाल जो है अब लोगों के जहन में, सबसे बड़ा सवाल यही है कि वन मंत्रालय जो है वो किसको दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले वन मंत्रालय जो है रामनिवास रावत के पास था। हालांकि वो विजयपुर से चुनाव हार चुके हैं और चुनाव हारने के कारण उन्होंने कल ही जो है वन मंत्री से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के बाद जो है ये पद जो है खाली हो चुकी है। अब प्रदेश सरकार को ये घोषणा करनी पड़ेगी कि अगला वन मंत्री जो है वो कौन होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें तो वन मंत्री को लेकर इससे पहले भी सियासत जो है वो हो चुकी है। नागर सिंह चौहान जब वन मंत्री थे, उसके बाद से जब ये रामनिवास रावत कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होते हैं तो इनको जो है वन विभाग दे दिया जाता है। उसके बाद से नाराजगी जो है नागर सिंह चौहान की भी रहती है। हालांकि उसके बाद उनको मना लिया जाता है। लेकिन एक बार देखने वाली बात होगी, क्या एक बार फिर से जो है नागर सिंह चौहान को ये वन मंत्रालय मिलता है या फिर रमाकांत भार्गव को जो है बीजेपी वन मंत्रालय सौंपेगी। क्योंकि बुधनी से इस बार जो है वो चुनाव जीते हैं और जिस तरीके से हम देखें तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जो है वो क्या फैसला ले सकती है। हालांकि अभी कोई भी अनुमान जो है वो नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रदेश में किसी को भी जो है वन मंत्रालय जो है वो सौंपा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी सियासत जो है वो बुधनी और विजयपुर में जो हुई थी वो हुई थी जो प्रत्याशी बनाए गए थे रामनिवास रावत, उसको लेकर के। क्योंकि विजयपुर जो है पूरे का पूरा जो है आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी नेताओं का जो है विजयपुर में बोलबाला रहा है। हालांकि कह सकते हैं कि यह जो सीट है वो कांग्रेस की रही है। पिछले 30 सालों से जो है रामनिवास रावत यहां से विधायक थे जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हुआ करते थे। लेकिन जैसे वो बीजेपी में आते हैं तो उसके बाद से जो है तमाम सारी जो सियासत है वो बदल जाती है। और मुकेश मल्होत्रा जो कि वहां के स्थानीय नेता है, लगातार आदिवासियों के बीच में उनकी अच्छी पकड़ है। जब 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो है वो तीसरे स्थान पर रहे थे और उसी का फायदा जो है कांग्रेस ने इस बार उठाया और उनको प्रत्याशी बनाया और इस बार उसने जीत भी जो है हासिल की है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं विजयपुर जिस तरीके से बीजेपी हारी है, अब उसकी समीक्षा भी की जाएगी। आखिर क्या वजह रही होगी जो वहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। खुद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जो है कार्यकर्ताओं के साथ अब जो है बैठक लेंगे और बैठक के जरिए सीधे तौर पर बात की जाएगी कि आखिर क्या वजह थी जो बीजेपी को जो है हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव के मुकाबले उपचुनाव में हार का अंतर जो है वो जरूर
कम हुआ है। विधानसभा चुनाव में 18,000 मतों से हार हुई थी, लेकिन उपचुनाव में जो है 7,000 मत से जो है हार हुई है। तो एक तरीके से कह सकते हैं बीजेपी जो है अब एक प्लान तैयार करेगी कि आने वाले समय में जब भी यहाँ पर चुनाव होंगे तो उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो किस तरीके से अथक मेहनत करे और साथ ही साथ प्रदेश सरकार की योजनाएं जो है वो आदिवासी तक कैसे पहुंचाया जा सके, आदिवासी जो लोग हैं उनको अपने साथ कैसे जोड़ा जा सके, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के अब एक प्लानिंग तैयार की जाएगी और उसी प्लानिंग के तहत जो बीजेपी काम करेगी। लेकिन जो सियासत चल रही है अब देखने वाली बात होगी कि ये क्या रंग लाती है। जी बिल्कुल, लगातार नजर बनाए रखिएगा। रंजन, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।